आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। झील तो बहुत होती हैं, लेकिन वो झील हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि झील यदि शांत हो तो अपना चेहरा दिखता है। और झील में कंकड़ भी डाल दो या हीरा डाल दो या सोने की अंगूठी डाल दो, कुछ भी डाल दो, यदि झील का पानी हिल रहा होगा तो हमारी शक्ल दिखाई नहीं देगी। हमारी जीवन भी एक झील है। हमें जीना नहीं आता, हम घर छोड़कर सोचते हैं मंदिर में आ जाएं, मंदिर छोड़कर चलते हैं दुकान में चले जाएं, दुकान से लगता है किसी संत के पास चले जाएं, संत से लगता है किसी सिद्धालय में चले जाएं। लेकिन गलती ये कि सब जगह जाते हैं, सिर्फ अपने पास नहीं आते हैं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। जीवन में आज इतनी अशांति है, इतना दुख है, कलेश है, बीमारियां हैं, शोक है, टेंशन है। कभी आपने सोचा हम उस भारत वाले थे जहाँ अनाज भी प्यार में मिलता था। हमारे यहाँ स्वावलंबी की बात करते हैं, हम सब स्वावलंबी थे, हर वर्ग का आदमी स्वावलंबी था। आज स्वतंत्रता नहीं मिली है। आज कहने को स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता का ध्वज फहरा लेते हैं, लेकिन सच बताना 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसी हालत है। हम स्वदेशी हुए क्या? सोच कर देखना, जो पेस्ट करते हैं उसको थूक देते हैं, और वो भी 100 ग्राम कितने का आता है? 150-200 रुपए का। घी से महंगा गए, उसे खा लो, उसे लगाकर थूक देते हो। हमारे यहाँ नीम था, बबूल था, हर दातुन मिलती थी। फ्री में करो और दांत मजबूत रहेंगे। हमारे यहाँ दूध भी बिकता नहीं था, सब्जी हर घर में पशुपालन था। और ये नहीं, वातावरण सुरक्षित था।
प्रकृति सुरक्षित ही है। अब कौन से मरियल पेड़ लगा रहे हैं जिन्हें कि सच पूछो बकरी भी चबा जाए तो पता नहीं चले। बोले वृक्षारोपण कर रहे हैं। अब प्रकृति में इतनी ऊर्जा बची है। अब प्रकृति इतनी शक्तिशाली है क्या कि बीज लगाए जाएं? ना आदमी ऊर्जावान बना, ना प्रकृति ऊर्जावान बची। आदमी मरियल सा हो गया। पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। आजकल का आदमी डबल रोटी खा रहा है, 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। पहले थक कर ऐसे सो जाते थे कि चौपाल हो या मकान के ऊपर लगा टीन हो, उस पर ही सो जाते थे। मजेदार नींद आती थी। सुबह उठते थे तो स्वस्थ, सुंदर और बलिष्ठ उठते थे। आज बताना, इतने सुंदर साधन हैं आपके घरों में सोने के, लेकिन नींद है क्या? इतना भोजन है, भूख है क्या? इतना पैसा है, अमन चैन है क्या? क्योंकि जब रामचंद्र जी को वनवास की बात आई तो रामचंद्र जी के पिताजी ने कहा था, दशरथ ने, बेटा तू सेनापति है, तेरे सामने सेना का कमान है, तू चाहे तो मुझे बंदी बना ले, कैकेयी को बंदी बना ले, फिर राज कौन मांगेगा? राज में दे भी सकूंगा कैसे? लक्ष्मण ने कहा था कि तुम वैसे बड़े न्यायप्रिय बनते हो, अपराध पर जुबान नहीं हिला सकते हो, मैं भी कैसे भाई का सेवक बना रहा, तुम कुछ कहते ही नहीं हो। उस समय राम ने कहा था कि मैं किसके प्रति आवाज उठाऊं? उस पिता के पीछे जो एक बाल सफेद देखकर वैराग्य लेने चला गया, उस कैकेयी माँ के पीछे, जबकि मैं कहीं से आता था और कौशल्या मुझे डांटती थी तो मैं कैकेयी की गोद में जाकर चैन पाता होता। तो उस माँ के लिए कुछ दो शब्द कह दूं, ये कैसे हो सकता है? वो भरत जो एक घर में सन्यासी की तरह है, उसके बारे में मैं सोचना भी पाप समझता हूँ। ध्यान रखना, जिस घर में एक मंथुरा हो जाएगी पूरे घर को डुबा देगी, और एक राम होगा तो संसार को उज्जवल कर देगा। हमें मात्र झील देखने नहीं जाना है, झील सा चित्त बनाना है कि हमारा दिल भी शांत सरोवर रहे। आज तो अशांति क्या कबाड़ खाना बना हुआ है। दिल एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया, जहाँ 2 मिनट भी अमन चैन नहीं मिलता है। आपने देखा होगा पहले लोग हंस बोल कर दिल खोल लिया करते थे चौपालों पर, आप खोलते हैं डॉक्टर के सामने औजारों पर। क्यों कि आज अमन चैन नहीं रहा। ये पश्चिम की नीति थी कि कैसे करके भारत की संस्कृति को खोखला कर दें, कैसे करके भारत को खोखला कर दें। आपको पता है, हम लोग कहते हैं हमने स्वतंत्रता पाई, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजी को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजी तो गले ही पड़ गई। चीन हो, रसियन हो, तिब्बत हो, इराक हो, ईरान हो, इन सब में अपने अपने मजहब मातृभाषा से साइन किए जाते हैं। हमारे भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाले भी अंग्रेजी में साइन कर रहे हैं। वो गोरे थे, अभी भी गोरी चाहिए तुम्हें। गोरों ने इतना दुख दिया, गोरी भी इतना ही दुख देगी। ध्यान रखना, जब देखो तो लिखा होता है अखबारों में गोरी वधू चाहिए। हमने कही गोरी नहीं, सुंदर योग्य संस्कारी बहू चाहिए। संस्कारी आएगी तो कुंभकार की तरह तुम्हारे घर में मंगल कलश रख देगी, और संस्कारहीन आएगी तो तुम्हारा जीवन बेकार कर देगी। हमें जीवन में धन दौलत मिले नहीं मिले, कम होगा तो चलेगा, लेकिन हमारे संस्कार नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ 4 चीज की शिक्षा दी जाती है, मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ। क्या बोलते हो कि मैत्री सब जीवों से। आज सब जीवों से छोड़ घर के लोगों से भी मैत्री है क्या? आज घर में भी, एक घर में रहते हो,
पता एक है लेकिन एक दूसरे का किसी को कोई पता नहीं। आज लोग रोज कह रहे हैं पर्यावरण शुद्ध रखो, पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण में प्रदूषण हो गया। आज सच बताना, मिक्सी हो और चाहे मशीन हो, चाहे आटा चक्की हो, किसका आवाज नहीं होती? ट्रक चल रहे हैं, इनकी ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है। और चाहे कोई व्हीकल हो, हमारे एसी चल रहे, दूसरे के घर में गर्मी नहीं जा रही, पूरा वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ नीम, बबूल ऐसे पेड़ लगे होते थे, आम जामुन के पेड़ लगे होते थे, शाम को जाते जाते अपने आप गर्मी समाप्त हो जाती थी और वो ऑक्सीजन देते थे। आज हर आदमी हार्ट पेशेंट है, हर आदमी के घुटने खराब हो गए, क्योंकि हमारी प्रकृति ने एक्सरसाइज नहीं बताई थी। 1 घंटा फालतू में हाथ ऐसे से करते रहो, हाथ ऐसे से करते रहो। अरे चक्की पीसो सारी, कोई शोल्डर में कभी दर्द ही नहीं होगा। आपको पता है, चटनी पीसो तो चटनी भी स्वादिष्ट बनेगी और हाथ का दर्द भी चला जाएगा। घर में नीचे रसोई थी, 10 बार उठो बैठो घुटने खराब ही नहीं होंगे। और तो और हम कपड़े भी कैसे पछाड़ के धोते थे, और इतने से सर्फ में लोग कह रहे जल बचाओ। जल कैसे बचाओगे? अब ऑटोमेटिक मशीन लग गई, आपको पता है ना, अपने आप उसमें बटन दबाओ, पानी ले लेती है, सर्फ ले लेती है। अब तुम्हारे पे जंग नहीं लग जाएगी क्या? सोच कर देखना। हमारे यहाँ 2 बाल्टी पानी, आप लोगों ने भी वही दिन देखे होंगे कि कपड़े एक साथ सारे घिस दिए, फिर एक पानी में निचो के लटका दिए, उसका गंदा पानी निकल जाता था, दूसरे साफ पानी में बिल्कुल साफ कपड़े निकलते थे। क्यों? कि हाथ से धोते थे और निचोड़ कर उन्हें उसके बाद भी लटका देते थे, पानी में निकाल के पूरा गंदा पानी निकल जाता था। ये जल की बचाव था। अब आप गीत कुछ भी गा लो, गीत गाने से थोड़ी देश बसता है, गीतों से पेट तक नहीं भरता है। कोई कहता प्रेम सिखाओ, प्रेम सिखाओ। हमने कि प्रेम सिखाओगे तो नकली प्रेम हो जाएगा। यदि आप प्रेम की एक्टिंग करने लग जाओ तो असली प्रेम तो भूल ही जाओगे। एक बार रामलीला चल रही थी, वो भूल ही गया शराब के नशे में कि मैं राम हूं, रावण जैसी बातें करने लगा। आज सब शराब में नहीं है दुनिया। आज जिनको हम मंदिर पुजारी कह रहे, वो भी नशे में नहीं है क्या? उन्हें इंसान इंसान नजर आता है, उन्हें किसी का दुख दर्द नजर आता है, फिर कहते हैं मैत्री भाव सब जगत में मेरा। मैत्री भाव रटने से नहीं होगा, अंदर में मैत्री आ जाए। आज सच पूछो, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सबके रिश्ते पहले प्रेम के रिश्ते होते थे, पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। आप सोचो, कोई स्तर ही नहीं रहा इंसान का। कब किससे, आपने कई केस ऐसे उल्टे सीधे सुने होंगे, किसी से प्रेम था, वो नहीं आया तो दूसरा आ गया, दूसरे के साथ चली गई। मैंने 25 साल, 22 साल, 20 साल बाप ने जो जान की आहुति लगा दी, उसे भूलकर उल्टे सीधे कामों में। 2 दिन बाद ऐसे लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा? क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों की हत्या की है। सभ्यता हमें पहनावा सिखाती है, लेकिन संस्कृति हमें जीना सिखाती है। हम संस्कृति को भूल गए हैं। हमारे यहाँ क्या संस्कृति थी? बड़े बुजुर्ग आते थे तो हम पैर छूते थे। बड़े बुजुर्गों के सामने हम कभी ऊपर नहीं बैठते थे। आजकल 2 साल का बच्चा नीचे नहीं बैठता, उसको भी स्टूल चाहिए। अब इनकी कमर खराब नहीं हो जाएगी तो क्या होगी? पहले हमारे घरों में तखत होता था, तखत पे 5 की जगह 6 भी बैठ जाओ, और पैर लटका लो तो 7-8 भी बैठ जाओ। अब कुर्सी चलने लगी, कुर्सी में एक ही आएगा, और इसीलिए कुर्सी की इतनी लड़ाई हो गई। हमें तो कुर्सी चाहिए, तो कौन सी कुर्सी चाहिए? निज पद दीजिए मोए, सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल गोए। भगवान हमारे अंदर तो वो पद चाहिए, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। अब और संसार के पद
सारी जिंदगी को जिंदगी को दांव पर लगाकर कितनी मिन्नतें करना पड़ती है। आपको पता है, जब नेता आता है वोट मांगने तो आपकी भाषा में बात करता है। बंगाली में जाएगा तो बंगाल की भाषा में बात करेगा, राजस्थानी में, कर्नाटक में, तमिल में, जिसमें जाएगा उसमें बात करेगा। और जब वोट के बाद जीत जाएगा तो मिलने का टाइम तक नहीं मिलेगा। ये स्वार्थी नेताओं का काम है। हमारे मोक्ष मार्ग के नेता तो एक पतित को, दलित को, लोग कहते हैं समाजवाद आना चाहिए, साम्यवाद आना चाहिए, जाति का मतभेद खत्म होना चाहिए। हमने कहा हमारे महावीर या हमारे समोसरण से ज्यादा मतभेद कहीं और समाप्त हो सकता है क्या? जहां त्रियंचों को भी उन्हीं कोटों में उसी स्तर पर नीचे नहीं बैठाया, उसी स्तर में बैठने का मौका मिला। इससे ज्यादा कोई समाजवाद हो सकता है? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र